कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। हमारे देश में भी कोरोना का असर तो है, पर उस तरीके से अपना असर नहीं दिखा पा रही है जितनी दुनिया के अन्य देशों में। हालांकि कोरोना का कोई दवाई या वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, फिर भी भारत के कोरोना मरीजों की संख्या मरने वालों से ज़्यादा ठीक होते दिख रहा है। क्या है इसका वजह, बता रहे हैं भाजपा के ये युवा कार्यकर्ता व समाजसेवी उमेश राय, जो ज़रूरतमंदों के लिए खाना का ठिकाना का संचालन कर रहे हैं तथा फ़ोन करने वालों को उनके घरों तक खुद पहुंचा दे रहे हैं ये भोजन। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। 24 घंटा लाइव। और इस वक्त हम मौजूद हैं भाटपाड़ा में। भाटपाड़ा में कई सक्रिय जन सेवकों में एक है उमेश राय जी। उमेश राय भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेएम ट्रेड यूनियन काउंसिल इसके भाटपाड़ा के सभापति। लंबे समय से लोगों के लिए सेवा करना, जन सेवा ही अपना एक धर्म लेकर के चल रहे हैं। और इसी आलोक में देखा जा रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, यानी पूरी तरह से लोगों का जन जीवन जो है वह स्तब्ध पड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में जब रोज कमाने रोज खाने वाले लोगों के लिए सीधे पहुंच रहे हैं और सीधे पहुंचा रहे हैं अपनी सेवा उमेश राय, उनसे बात करेंगे इस कार्य के बारे में। क्योंकि 24 घंटा लाइव ने इसके पहले इस खबर को दिखाया था कि भाटपाड़ा से उमेश राय लोगों के लिए अपनी सेवाएं लेकर आ रहे हैं। और आइए सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद है भाटपाड़ा के विशिष्ट जनसेवक उमेश राय जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या आप सेवाएं दे रहे हैं, इसके बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, भाटपाड़ा तमाम लोगों, तमाम तरह से हर जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसके बीच हमने देखा कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। उन लोगों ने कहा कि पैसा का अभाव है, राशन तो मिल जा रहा है, गैस लेने का पैसा नहीं है, घर में और सारे असुविधाएं हैं, इसलिए खाना मुहैया कराने का हम लोगों ने पीड़ा उठाया और काफी सारा फोन आने लगे। तभी से हम लोग आज तक लगातार श्यामनगर से नेहरू तक जितने जरूरतमंद, जितने लोगों का फोन आता है, हम लोग उनके घर जाकर खाना दिए। खाना के साथ साथ कुछ महिलाएं बोल रही थी दूध नहीं मिल पा रहा है, बच्चे लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग दूध भी मुहैया कराए। और जब तक हम लोग इसमें समर्थ हैं, आगे हम लोग का कार्यक्रम चलते रहे। देखिए, देश आज पूरे विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की देन है जो हमारे पूरे विश्व से आज भारत एक अच्छा जगह पे है और काफी कंट्रोल की हुई। हम लोगों को काफी सुकून मिलता है कि हम लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे शख्स व्यक्ति हैं जिनके बात को पूरे भारत की जनता सम्मान के साथ मानती है। आज कोरोना एक न एक दिन चला जाएगा, लेकिन पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति सिखा जाएगा। आज हम लोग सोच करने जाते हैं तो हाथ धोते हैं, खाना खाने जाते हैं उसके पहले हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं। यही रीजन है कि आज हमारे देश में तबाही काफी कम है। देश में हर जगह देखते हैं कि लोग टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं अन्य देशों में। तो ये जो वायरस कीटाणु है ये तो जा नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश में टिश्यू पेपर का यूज काफी कम होता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति जो है कोरोना जाने के बाद बाध्य हो जाएगा पूरा विश्व कि भारत की संस्कृति को अपनाए। जैसे लोग हाथ मिलाते हैं दूसरे देशों में, अभी देखा जा रहा है इस कोरोना के वक्त में लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जब वो आए थे तो नमस्ते ट्रम्प बोल के उनका स्वागत किए थे। उसके बाद से परंपरा लगातार चल रहा है हमारे देश में और आगे भी चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को चेतावनी दी थी, अगर यहाँ से दवा उनको नहीं सप्लाई किया गया तो भारत के विरुद्ध में जो है एक कोई कड़ा कदम उठाएंगे। पॉलिटिकल मैटर है, ऐसा कोई बात नहीं।
भारत से अमेरिका का रिश्ता अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। पूरा दुनिया प्रधानमंत्री को लोहा मान चुका है, भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। और ये जब कोरोना का अंत होगा तो सारे विश्व के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। यही मेन रीजन है। हमारे देश की संस्कृति सभी देश से अभी भी बेहतर है और इसको आने वाले दिन में मानना होगा पूरे विश्व को, हमारी संस्कृति को। और जैसे दूसरे देशों में देखा जाता था कि इस कोरोना के संक्रमण को आने के बाद भी लोग सतर्क नहीं थे, और यहाँ देखा गया कि कोरोना का हलचल होते ही तुरंत देश में लॉकडाउन कर दिया गया। ये भी वजह है। इसके लिए तो हम मोदी जी को दिल से धन्यवाद करते हैं। सही समय पर उन्होंने कड़ा स्टेप लिया, जिसका कारण है कि हमारा देश सुरक्षित है। सर, राशन के द्वारा लोगों को जो है सही ढंग से माल सामान नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार का योजना है जिसके द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत भी लोगों को सही समय पर उचित राशन व्यवस्था नहीं हो पा रहा। इस पे क्या कहेंगे? अभी इस माहौल में मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार। कौन सरकार? तृणमूल सरकार। तो हमने एक विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात किया उमेश राय जी ने। ये कोरोना के संक्रमण जो है, ये जो वायरस फैल रहा था, इसका बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा उदाहरण है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे कम संक्रमण हुआ है, सबसे कम लोग मारे गए हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह है भारत की, हमारे देश की संस्कृति। और हमारी संस्कृति ने जो सिखाया है, आज अवश्य पूरे विश्व के लोग इन बातों को मान रहे हैं। और बात करेंगे कि लोगों के बीच, यहाँ के लोगों के बीच अपनी सेवाएं जो पहुंचा रहे, उसका कैसा अनुभव रहा है इन्हें? क्योंकि हम लोग अभी नेहटी से लेकर सामनगर तक इस इलाके में जितने सारे कॉल्स आते हैं और हम लोग जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट लेके जाते हैं। रास्ते पे कुछ लोग जिनको काफी ज्यादा तकलीफ है, उनको हम लोग भोजन मुहैया करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। कितने लोगों को प्रतिदिन आप लोग ये सेवा दे रहे हैं? प्रतिदिन हम लोग 110 लोगों को सेवा दे रहे हैं। और ये कब तक लेके जाएंगे? अभी तक तो प्रभु इच्छा, उन्हीं का कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं। कोशिश रहे, उनका इच्छा रहेगा तो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग ये सेवा करेंगे। मिल मजदूरों को के लिए जैसे कि वो भी एक सहायता कार्य है, उनको नहीं मिल पा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, बिल लेना जितने सारे बिल है, इस विषय पे हमने चर्चा किया है और आपको भी बताया था कि हम लोग 1-2 दिन में एक आंदोलन करेंगे जुट मिलकर कि वेतन तो देना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार फैसला सुना चुका है कि वेतन देना होगा। मजदूर जाएगा कहाँ? कुछ मजदूर यूपी, बिहार, छपरा चारों तरफ से आके यहाँ फंसे हुए हैं, वो लोग खाएंगे कहाँ से? हम लोग कितना उनको राशन या भोजन मुहैया कराएंगे? राशन भोजन मुहैया कराने के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्या है, दिक्कतें हैं, जरूरत है जो लोगों को आवश्यकता है इसकी भी। तो ये तो बिना पैसे के, बिना अर्थ के संभव नहीं है। बिल्कुल। यदि एक जूट मिल, कोई भी मिल चलाने के लिए कर्मी की जरूरत होती है, तो आज जूट मिल के जितने श्रमिक के ऊपर जो आफत आया है, इस समय तो मालिक को रहना पड़ेगा, साथ देना होगा, तभी तो श्रमिक मालिक की विकट परिस्थितियों में साथ देगा। लड़ाई करेंगे आप लोग? बिल्कुल लड़ाई करेंगे। डीएम ने आदेश दिया है कि जो मिल मालिक मजदूरों को वेतन नहीं देंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी आगे। बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग हैं, हम लोग बहुत जल्द हम लोग इसका आंदोलन करने जा रहे हैं। यदि मिल मालिक भुगतान नहीं करेगा तो हम लोग मिल को बंद कर देंगे। इससे और समस्या का बढ़ नहीं जाएगा लगता है। इसके लिए देखा जाएगा, जब देखिए अभी विकट परिस्थितियों में श्रमिक का आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो मिल मालिक जो बोल रहे हैं कि एडवांस देंगे, 3000 रुपये एडवांस देंगे, तो 3000 रुपये में समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार तो कुछ मदद कर रहा है, राज्य सरकार भी समर्थन दे रहा है, तो आपको देने में क्या असुविधा है? शुरू से ही श्रमिकों को शोषण किया जा रहा है, लेकिन इस बार हम लोग लड़ेंगे और श्रमिक के हक के लिए हम लोग जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। सर, लोगों को क्या संवाद देंगे? लोग सतर्कता कैसे लोग करते हैं? देखिए, लोगों को हम यही बोलेंगे कि जब तक लॉकडाउन है आप लोग घर में रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होता है आप लोग हम लोग से संपर्क करिए, हम लोग सेवा पहुंचाएंगे। जो भी हो, हाट पड़ा, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में तमाम लोग निस्वार्थ भाव से, कोई पार्टी नहीं, समाज के लिए एकत्रित होकर काम कर रहे हैं। मैं सारे लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
चाहे तृणमूल हो या बीजेपी हो, जो भी लोग सर लोग कुछ मान्यता के लिए अभी किसी दल का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। जनता के लिए सेवा करना ही उद्देश्य होना चाहिए। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कोई रंग, कोई पद, कोई पार्टी, कोई दल, इसकी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हो, हर किसी को अपनी ओर से धन्यवाद दे रहे हैं और भी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जो और भी ऐसे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, आगे आए और जरूरतमंद लोगों के लिए अपना सहयोग का हाथ बढ़ाए। साथ ही साथ जूट मिल के श्रमिकों के लिए अपना आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे, ताकि मजदूरों को जो एडवांस के नाम पे पैसा दिया जा रहा है, जो मिल मालिकों के द्वारा, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तनख्वाह देने की बात हुई है, इस पे जरूर ध्यान आकर्षण करेंगे और अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। भाटपाड़ा से कैमरा पर्सन के साथ में राजीव गुप्ता, आपने 24 घंटा लाइव।